हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का फिर एक आपके लिए नया सेशन। और हाँ, आपको हम फिर से दोहरा देना चाहते हैं कि हम आप लोग को जो प्रैक्टिस सेशन ला रहे हैं वो सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज है ना। ऐसा नहीं है कि 5 क्वेश्चन करंट अफेयर का डाल दिए, 5 साइंस का डाल दिए, 5 जीके जीएस का, बिल्कुल नहीं। वैसे में ना आप लोग को ठीक लगेगा और ना हमें भी, है ना। कि और वो इसलिए हम प्रयास कर भी रहे हैं क्योंकि बाद में रिवीजन करने में आप लोग को यह वीडियो देखने में किसी तरह का परेशानी ना हो, ना ही आप लोग हेजिटेट हो, है ना। इसलिए हम आपको सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज कवर कराते आ रहे हैं ना। तो हो सकता है कि आप लोग कमेंट वगैरह में कुछ करें, लेकिन फिर हम आप लोग को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप लोग को टॉपिक वाइज कवर करवा दे रहे हैं, है ना। उससे आप लोग को प्रैक्टिस और रिवीजन करने में दोनों आसानी होगा, है ना। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या था? और अकबरनामा था, बाबरनामा था, तुजुक जहांगीरी था या हुमायूं नामा था? क्वेश्चन कह रहा है जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? अकबरनामा, बाबरनामा, तुजुक जहांगीरी या हुमायूं नामा? तो जहांगीर का आत्मकथा का नाम था वो तुजुक जहांगीरी, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। ताजमहल किसने बनवाया? जहांगीर ने, शाहजहां ने, अकबर ने, औरंगजेब ने? मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता होगा, बट कोई नहीं, मेरा फर्ज है करवाना क्योंकि ये आपका सिलेबस में है, सेशन में है। आपको बिल्कुल ही हतोत्साहित नहीं होना है। हम जो करवा रहे हैं बस वो आप लोग पूर्ण रूप से कर लीजिए, पेशेंस के साथ कर लीजिए। टॉपिक वाइज करवा रहे हैं, आप लोग को परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, इसलिए, है ना। इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है। जो करवा रहे हैं बस आप लोग उतना कर लीजिए। तो ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया, है ना। ऑप्शन भी हो जाएगा। औरंगजेब का शासनकाल कब था? 1605 से 1627 तक, 1628 से 1658 तक, 1658 से 1707 तक, या 1707 से 1739 तक? क्वेश्चन कह रहा है औरंगजेब का शासनकाल कब था? कब था या कब से कब था, ये भी कह लीजिए, दोनों बात सही है। तो औरंगजेब का जो शासनकाल तो हो जाएगा 1658 से 1707, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाजीराव थे, संभाजी थे, शिवाजी थे या शाहू? क्वेश्चन कह रहा है मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक हो जाएंगे शिवाजी, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी। शिवाजी का राज अभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में, पुणे में, सतारा में या तोरण में? तोड़ना। क्वेश्चन कर रहा है शिवाजी का राज अभिषेक कहाँ हुआ था, यानी कि वो जहाँ पे एंट्री किए थे उनको तिलक कहाँ लगाया गया था, है ना। तो वह था रायगढ़ में, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। पेशवा किसे कहा जाता है? राजा को कहा जाता है, सेनापति को कहा जाता है, प्रधानमंत्री को कहा जाता है या न्यायाधीश को कहा जाता है? क्वेश्चन कहता है पेशवा किसे कहा जाता है? तो कहा जाता था, तो पेशवा कहा जाता था, जो आज के दौर में हम उनको प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री कहते हैं ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? मुगल और मराठा के बीच, मराठा अहमद शाह अब्दाली के बीच, अंग्रेज और मराठा के बीच, सिख और मराठा के बीच? क्वेश्चन कर रहा है पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ मराठा और अहमद शाह अब्दाली, है ना। ऑप्शन भी हो जाएगा। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु तेग बहादुर थे, गुरु अर्जुन थे, गुरु नानक देव थे, गुरु गोविंद सिंह थे? क्वेश्चन कह रहा है सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक हो जाएगा वो गुरु नानक देव थे, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा।
गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? गुरु नानक ने किया, गुरु अर्जुन देव ने किया, गुरु गोविंद सिंह ने किया, गुरु हरगोविंद ने किया। क्वेश्चन कर रहा है गुरु साहिब का संकलन किसने किया? गुरु नानक ने किया, गुरु अर्जुन देव ने किया, गुरु गोविंद सिंह ने किया, गुरु हरगोविंद ने किया। तो गुरु साहिबा का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु अर्जुन ने किया, गुरु तेग बहादुर ने किया, गुरु गोविंद सिंह ने किया, गुरु हर राय ने किया। क्वेश्चन कर रहा है खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना किए थे वो गुरु गोविंद सिंह ने किए थे, है ना। आप लोग बस हम जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, जितना जिस लेवल का, आप लोग बस करते जाइए पेशेंस के साथ। इससे एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होने वाला है ना। औरंगजेब ने किस कर को पुनः लगाया था? और जजिया कर को, भूमि कर को, व्यापार कर को या जल कर को? क्वेश्चन कर रहा है औरंगजेब ने किस कर को पुनः लगाया था? कर यानी टैक्स, किस टैक्स को दोबारा लगाया गया था? तो औरंगजेब ने वो जजिया कर को दोबारा लगाया था ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। मुगल प्रशासन में मनसबदारी किसने शुरू की? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या शाहजहां ने? क्वेश्चन कर रहा है मुगल प्रशासन में मनसबदारी किसने शुरू की? तो मुगल प्रशासन में मनसबदारी शुरू किया था वो अकबर ने किया था ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने, फैजी ने, बदायूनी ने या निजामुद्दीन ने? क्वेश्चन कर रहा है अकबरनामा किसने लिखा? अकबरनामा ने लिखा था वो अबुल फजल ने लिखा था, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा ना। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, तुगलक वंश था या लोधी वंश था? क्वेश्चन करा दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या लोधी वंश? तो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश था वो था लोधी वंश, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? 1526 में, 1556 में, 1565 में या 1761 में? क्वेश्चन कर रहा है पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में लड़ा गया था, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आपका राइट आंसर। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? वो लगान था, चर्बी वाले कारतूस था या प्रशासन था या शिक्षा नीति था? क्वेश्चन कह रहा था कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? इसके पीछे कारण बहुत सारे हैं, बट इंस्टेंट कारण मतलब कि तत्कालीन क्या कारण था? तो वो था चर्बी वाले कारतूस, है ना। अठारह के विद्रोह के नेता कानपुर में कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, नाना साहब या ताता टोपयो? क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह के नेता कानपुर में कौन थे? तो 1857 में जब विद्रोह हुआ था वो कानपुर से लीड कर रहे थे नाना साहब, है ना, कानपुर से लीड करने वाले थे नाना साहब, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था? मल्लिका कर्णिका था, अल्लिहा था, लक्ष्मी था या दुर्गा था? क्वेश्चन कह रहा है झांसी का रानी का वास्तविक नाम यानी कि ओरिजिनल नाम क्या था? मणिकर्णिका, अल्लिया या लक्ष्मी दुर्गा? तो वह था झांसी की रानी का वास्तविक नाम था मणिकर्णिका, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। 1857 के बाद भारत का शासन किसके हाथ में गया? कंपनी, गवर्नर, ब्रिटिश क्राउन या सांसद? कंपनी कहने का मतलब कि ब्रिटिश कंपनी द्वारा, है ना।
क्वेश्चन कह रहा है 1857 के बाद भारत का शासन किसके हाथ गया? तो भारत का शासन जो गया वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा गया, हाथों में गया ना। अंग्रेज की स्थापना कब हुआ था? कांग्रेस की स्थापना कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में, 1905 में, 1919 में, 1920 में। क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में, है ना। आप लोग कमेंट में करके ये बताइएगा कि 1885 में तो कांग्रेस का जन्म हुआ, कांग्रेस का स्थापना हुआ, बट कांग्रेस का पुराना नाम क्या था? आपको इसका पुराना नाम बताना है ना। कांग्रेस की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने, ए.ओ. ह्यूम ने, तिलक ने या गोखले ने? क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो कांग्रेस की स्थापना हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम ने, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? 1857 में, 1885 में, 1905 में, 1917 में। क्वेश्चन कह रहा है स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन जो शुरू हुआ था वो 1905 में, है ना। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है, VVI है। असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया? तिलक ने किया, गांधी जी ने, या बोस ने, या नेहरू ने? बोस करी सुभाष चंद्र बोस, है ना। क्वेश्चन कह रहा है असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया? तो असहयोग आंदोलन शुरू जो किए थे वो हमारे गांधी जी ने किए थे, है ना। ऑप्शन भी हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? कपास से जुड़ा था, नील से जुड़ा था, नमक से जुड़ा था, या चाय से जुड़ा था? क्वेश्चन कह रहा है चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? चंपारण सत्याग्रह जुड़ा था वह नील से जुड़ा हुआ था, है ना। नील कहने का मतलब कि वो जो 3 कठिया प्रणाली था कि 20 कट्ठा में अगर नील रोपाएंगे तो 3 कट्ठा को तुम्हें दिया जाएगा, है ना। दांडी मार्च कब शुरू हुआ? 1927 में, 1930 में, 1932 में, या 1942 में? क्वेश्चन कह रहा है दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च शुरू हुआ था 1930 में, है ना। ये सब जो डेट वाली क्वेश्चन है ना, आप लोग को VVI है, ये आप लोग को थोड़ा ज़्यादा रूप से देख लेना है ना। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1930 में, 1935 में, 1942 में, 1947 में? क्वेश्चन कर रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में, है ना। और ये 1947 में हम लोग को आज़ादी प्राप्त हुआ था, है ना। करो या मरो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, गांधी जी ने, नेहरू ने, पटेल ने? क्वेश्चन करा है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो मरो का नारा या दिए थे वो गांधी जी ने दिए थे, है ना। INA की स्थापना किसने की? गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, रास बिहारी बोस ने, या नेहरू ने? क्वेश्चन कर रहा है INA की स्थापना किसने की? तो INA की स्थापना किए थे वो रास बिहारी बोस ने किए थे, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था, टैगोर ने कहा था, नेहरू ने कहा था, या पटेल ने कहा था? क्वेश्चन कर रहा है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते वो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, है ना। आज़ाद हिंद फौज का नारा क्या था? वंदे मातरम, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय? क्वेश्चन कह रहा है आज़ाद हिंद फौज का नारा क्या था? तो वो था जो जय हिंद, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत को स्वतंत्रता कब मिली?
15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1947। तो ये भारत को स्वतंत्रता मिली थी। ऑप्शन ए हो जाएगा आप लोग का सही, 15 अगस्त 1947। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? गांधी जी थे, पटेल जी थे, नेहरू जी थे और राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन कह रहा है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, है ना, नेहरू जी हो जाएंगे, ऑप्शन सी। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? नेहरू जी थे, राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्ण जी और पटेल जी। क्वेश्चन कह रहा है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी, अंबेडकर साहब, राजेंद्र प्रसाद या पटेल जी। क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष हो जाएंगे वो अंबेडकर साहब हो जाएंगे, ऑप्शन ए, है ना, भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या 2 अक्टूबर 1950। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान लागू हुआ था उसका किस तिथि को? 26 जनवरी 1950 को, है ना, ऑप्शन भी हो जाएगा। इसको हम लोग की रिपब्लिक डे में सेलिब्रेट भी करते हैं ना, रिपब्लिक डे। संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? नेहरू जी ने, अंबेडकर साहब ने, राजेंद्र प्रसाद ने या पटेल जी ने? क्वेश्चन कह रहा है संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? तो वो भी थे हमारे अंबेडकर साहब ने, है ना, ऑप्शन भी हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन किस विचारधारा पर आधारित है? हिंसा पे, साम्राज्यवाद पे, अहिंसा पे या तानाशाही पे? क्वेश्चन कह रहा है भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो किस विचारधारा से प्रेरित है? तो वो है ऑप्शन सी, अहिंसा पे, है ना। अहिंसा करने का मतलब क्या है? गोली, बंदूक, लाठी ये सब नहीं, शांति की मार्ग पे, है ना, शांति से। होम रूल आंदोलन किसने चलाया? गांधी जी ने, तिलक ने, नेहरू ने, बोस ने? क्वेश्चन कर रहा है होम रूल आंदोलन किसने चलाया? होम रूल आंदोलन चलाया था वो ऑप्शन बी, तिलक ने, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1917 में, 1919 में, 1920 में या 1922 में? क्वेश्चन कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो 1919 में था ना, ऑप्शन भी हो जाएगा। जलियांवाला बाग किस शहर में है? लाहौर में, अमृतसर में, दिल्ली में या लुधियाना में? क्वेश्चन कह रहा है जलियांवाला बाग किस शहर में है? तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो था हमारे अमृतसर में, वो क्योंकि जलियांवाला बाग है वो अमृतसर में है ना, ऑप्शन भी हो जाएगा। साइमन कमीशन कब भारत आया? 1925 में, 1927 में, 1928 में या 1930 में? क्वेश्चन कह रहा है साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन जो भारत आया था वो आया था 1927 में, है ना, ऑप्शन भी हो जाएगा। साइमन कमीशन को विरोध क्यों किया गया था? वो जब भारत आया था ना तो उसे विरोध किया गया था। इसके पीछे रीजन हुआ था कि जो भी 7 लोग मिलकर बनाया था उसमें एक भी भारतीय नहीं थे। भारत के लिए ही फैसला करना था और भारतीय लोग को ही उसमें नहीं रखा गया था, वो सारे सब अंग्रेजी थे, है ना, इसीलिए उसे बहिष्कार किया गया था। वो टैक्स के लिए विरोध किया गया था, भारत सदस्य नहीं थे, युद्ध के लिए, शिक्षा नहीं थी, जैसा हम इसको एक्सप्लेन किए।
वो साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया ही था कि उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के अंतिम वायसराय कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड बेवेलजी, कर्जन, इरविन। क्वेश्चन कह रहा है भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? वो थे हमारे लॉर्ड माउंटबेटन, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। विभाजन योजना किसने दी? नेहरू जी ने, गांधी ने, माउंटबेटन ने या जिन्ना ने? क्वेश्चन कह रहा है विभाजन की योजना किसने दिया था? भारत को जब बांटा जा रहा था, पाकिस्तान और ये भारत को दो विभाजन कर रहा था, तो उसका योजना था वो भी था लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के विभाजन कब हुआ था? 42 में, 1945 में, 1947 में, 1950 में। क्वेश्चन कह रहा है भारत का विभाजन कब हुआ था? तो जाहिर सी बात है जब भी आज़ादी मिलेगा भारत को तभी वो विभाजन होगा, तो 1947 में ही, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? नेहरू जी थे, पटेल जी थे, राजेंद्र प्रसाद थे या राजगोपालाचारी? क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो पहले गृह मंत्री थे वो थे पटेल जी, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। हम यहाँ पर ये जो क्वेश्चन होता है ना, कई लोगों का कमेंट होगा कि भाई आप लोग आपको ऑप्शन क्यों, तो भाई वो जानबूझ कर लाते ताकि आप लोग का जो रिमेम्बर है, याद करने का जो क्षमता, स्मृति, मेमोरी, वो आप लोग का बढ़े, है ना, इसलिए लाते हैं, जानबूझ कर लाते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जन गण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा या जय हिंद? क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जन गण मन है, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा या जय हिंद? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वंदे मातरम, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। और जन गण मन क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान, है ना, जन गण मन राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? राष्ट्रीय गान कौन है वो तो बता दिए, जन गण मन। और राष्ट्रीय गान को लिखा किसने? गांधी जी ने, टैगोर ने, बंकिम चटर्जी ने या नेहरू जी ने? क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो राष्ट्रीय गान हो जाएगा वो रविंद्रनाथ टैगोर ने, है ना, ऑप्शन भी हो जाएगा। गांधी जी को राष्ट्रपति किसने कहा था? नेहरू जी ने, पटेल जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने या टैगोर ने? रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये तो कहते हैं सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया, तब से पूरा भारतवासियों ने गांधी जी को राष्ट्रपिता राष्ट्रपिता कहने लगे, है ना, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? जी बिल्कुल, ऐसा भी इजी सवाल एक दो का रहेगा, तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा टेक्निकल, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन, थोड़ा मोटेड क्वेश्चन तैयार करना हो, इजी भी तैयार करना, उसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि कई बार एग्जाम में यही एक दो क्वेश्चन होते हैं जो कि सिलेक्शन से पीछे हमें ठेल देते हैं ना। 1857 में, 1869 में, 1872 में या 1885 में? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 में, है ना, ऑप्शन भी हो जाएगा। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आप लोग को फिर कहना चाहेंगे कि आप लोग को जितना भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो ये सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज करवा रहे हैं ना, ऐसा नहीं सोचना है बिल्कुल कि ये करा रहे हैं सब्जेक्ट तो यही हो रहा है, वो नहीं होगा, बिल्कुल होगा, सब होगा, बस आप लोग पेशेंस के साथ देखते रहिए। टॉपिक वाइज होगा, सब्जेक्ट वाइज होगा, वो जानबूझ कर करवा रहे हैं कि बाद में आपको रिवीजन करने में देखने या वीडियो देखने में किसी तरह का परेशानी ना हो, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।